हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौरभ कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 24 होम टू अबोर्ड का एक्सप्लेनेशन करेंगे। और परसों मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 23 पोचमपल्ली का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो का लिंक दे दिया था, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और बना भी दिया था। और मैंने वीविंग कैसे होता है इसका भी मैंने एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया था, अगर आप नहीं देखे तो जा कर के देख सकते हैं। और मैंने चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 23 तक का एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर का वीडियो डाल दिया हूँ। अगर उतना भी नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग अपना एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 24 होम टू अबोर्ड का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर 24 का नाम है होम टू अबोर्ड। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर का नाम को समझते हैं। होम एंड अबोर्ड, घर और दूसरा घर, ये घर और दूसरा घर है। तो चलिए हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं। टुडे देयर वाज अ लॉट ऑफ एक्टिविटी एट मल्लूज हाउस। आज मल्लू के घर में बहुत सारे एक्टिविटी हो रहे थे। चित्तापन एंड हिज फैमिली वेयर कमिंग होम आफ्टर 5 years। चित्तापन और उसके फैमिली वाले 5 साल बाद घर आ रहे थे। 5 years ago, Chittapan had got a job in the capital city of United Arab Emirates, UAE, called अबू धाबी। 5 साल पहले चित्तापन को जॉब मिला था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के कैपिटल सिटी अबू धाबी में। अबू धाबी कहाँ है? ये है हमारा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, और यहाँ है अबू धाबी, और यहीं उसके चित्तापन काम करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो Since then he had lived there, और वो अभी भी वहीं रहते हैं। मल्लू एंड हर अप्पा वेंट टू द एयरपोर्ट टू रिसीव देम। मल्लू और उसके अप्पा उसे एयरपोर्ट में लेने गए। आफ्टर द प्लेन लैंडेड द पैसेंजर हैड टू वेट फॉर सम टाइम टू कलेक्ट देयर लगेज। प्लेन जैसे ही लैंड किया उसके बाद द पैसेंजर्स हैं जो कि अपने लगेज, अपने सामान को कलेक्ट करने लगे, थोड़ा इंतजार करने लगे। एट लास्ट चित्तापन, कुंजम्मा एंड देयर 2 children could be seen coming out. How big Santa and Sasi have grown, Appa said. चित्तापन और अंतिम में चित्तापन और कुंजम्मा दिखी और उसके 2 बच्चे दिखे जो कि आ रहे हैं। कितनी बड़ी संता और ससी हो गई, अप्पा ने कहा। Soon the many suitcases and bags were fitted into the taxi and everyone were on the way to मल्लूज हाउस। सब बहुत सारे सूटकेस और बैग थे जो कि टैक्सी में फिट करके मल्लू के घर वो रास्ते आ गए। संटा, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड आफ्टर योर लॉन्ग जर्नी। अप्पा टोल्ड मी दैट अबू धाबी इज फार फ्रॉम इंडिया। मल्लू ने कहा, संटा तुम तो बहुत थक गई होगी इतने लंबी जर्नी से। अप्पा कह रहे थे कि अबू धाबी इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर है। चित्तापन मलयालम में अपने जो छोटे भाई होते हैं, जो अपने पापा जी होते हैं उसके छोटे भाई जो होते हैं उन्हें चित्तापन कहा जाता है। और मलयालम में अपने छोटे मतलब मानिए आपके पापा, उसके छोटे भाई की वाइफ होती है कुंजम्मा, मलयालम कहते हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। वी आर नॉट टायर्ड एवन थाउच इट इज फार आवर फ्लाइट टू ओनली 2 hours सेड संता। द प्लेन वेरी फास्ट। हम लोग थके नहीं थे, कि है तो बहुत दूर ही, लेकिन जो हमारा फ्लाइट था वो बहुत 2 ही घंटे में पहुंचा दिया, संता ने कहा। जो प्लेन है वो बहुत तेजी से उड़ता है। मल्लू वाज सरप्राइज्ड। मल्लू सरप्राइज हो गया। शी रिमेम्बर्ड दैट व्हेन शी हैड गॉन ऑन अ स्कूल ट्रिप टू चेन्नई। उसे याद आया कि जब वो चेन्नई के स्कूल ट्रिप में गया था, दे हैड स्पेंट ऑलमोस्ट 12 hours इन द ट्रेन, और उसने लगभग 12 घंटे ट्रेन में बिताए थे। एंड ऑन द मैप कोची एंड चेन्नई सीम्ड क्वाइट नियर, और मैप में देखने में तो कोची और चेन्नई पास में ही लगता है। मल्लू, संता एंड शशि चैटेड ऑल द वे होम फ्रॉम द एयरपोर्ट। मल्लू, संता और शशि एक दूसरे से बातें करने लगे और फिर वो एयरपोर्ट से घर आ गए। मल्लू रिमेम्बर्ड हाउ मच फन शी हैड ऑन हर स्कूल ट्रिप। मल्लू को याद आया था कि वो स्कूल ट्रिप में कितना मज़ा किया था। शी वांटेड संता टू टेल देम ऑल अबाउट हर ट्रिप फ्रॉम अबू धाबी। वह चाहता था कि संता जो भी और भी अबू धाबी के बारे में, ट्रिप के बारे में बताए। डस्ट ऑल अराउंड, हर जगह ही डस्ट।
डिड यू सी मैनी इंटरेस्टिंग थिंग्स फ्रॉम द प्लेन, आस्क्ड मल्लू। मल्लू ने कहा कि तुम तो फिर बहुत सारी इंटरेस्टिंग थिंग्स देखी होगी प्लेन से। मोस्ट ऑफ द टाइम वी सॉ ओनली क्लाउड्स बिकॉज द प्लेन वाज फ्लाइंग सो हाई, एवन हायर देन द क्लाउड, सेड संता। संता ने कहा कि बहुत समय तो हम लोग बादलों के पास ही उससे उड़ रहे थे और बहुत ऊंचाई पे, इतनी ऊंचाई पे कि हम लोग बादल के पास पहुंच गए थे। But before it went so high, we could see that we were flying over sandy areas. लेकिन जब हम लोग बहुत उड़ने से पहले जब नीचे ही थे थोड़ा सा, तो हम लोग ने देखा जब उड़ रहा था तो सैंडी एरियाज देखे, हम लोग ने बालू वाले रेतीली जगह देखे। इट वॉज सैंड बट द कलर ऑफ द सैंड केप्ट चेंजिंग, वाइट, ब्राउन, येलो, रेड, ब्लैक। जो वहाँ के कलर थे, बालू के रंग थे, वो हर समय चेंजिंग होते रहते थे। कभी वाइट होता था, कभी ब्राउन, कभी येलो, कभी रेड या कभी ब्लैक। वी सॉ माउंटेन्स मेड ओनली ऑफ सैंड। हम लोग के यहाँ तो पहाड़ भी, माउंटेन्स भी बालू से ही बनता है। दे आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स। और भी ड्यून्स, सैंड के ड्यून्स भी थे। शशि ने भी कहा, आई हैव सीन सैंड ओनली एट द सी हॉर्स, सेड मल्लू। मल्लू ने कहा कि मैंने तो बस सी शोर ही के पास ही थोड़ा सा बालू देखा है, रेतीला जगह देखा है। देन यू शुड कम टू विजिट हर, सेड चित्तापन। चित्तापन ने कहा कि तुम भी कभी हमारे यहाँ विजिट करो। द कंट्रीज अराउंड अबू धाबी आर लोकेटेड इन द डेजर्ट एरिया। जो देश था उसके चारों ओर, अबू धाबी के चारों ओर बस डेजर्ट एरिया ही था। एवन इफ वन ड्राइव्स अ लिटिल वे फ्रॉम द सिटी, वन कैन सी माइल एंड माइल्स ऑफ सैंड, नो ट्री एंड नो ग्रीनरी, जस्ट सैंड। वहाँ कुछ ही दूर जाते ही सिटी मिलता है और कुछ ही दूर में माइल्स ऑफ सैंड मिलते हैं। ना तो पेड़ है वहाँ, ना तो ग्रीनरी उसने, और पूरा बालू ही बालू है। आई यूज टू ड्रीम ऑफ द थिक ग्रीनरी एंड कूल वाटर अराउंड आवर होम इन केरला। कुंजम्मा ने कहा कि हाँ, मुझे तो ड्रीम आता, सपने में लगता है कि कितना अच्छा केरला का जगह है, ग्रीनरी से भरा और कूल केरला है, कूल कूल पानी भी है केरला में। आई एम सो हैप्पी टू सी ऑल दिस आफ्टर फ्यूचर लॉन्ग टाइम। मैं ये सब देख करके, बहुत समय बाद देख करके बहुत खुश हो रही हूँ। द चिल्ड्रेन हैव ऑलमोस्ट फॉरगेटन हाउ इट फील्स व्हेन इट रेन्स। बच्चे भूल ही गए हैं कि बारिश होता है तो कैसा फील आता है। यू नो इट ऑलमोस्ट नेवर रेन इन डेजर्ट एरिया। चित्तापन ने कहा कि क्या तुम जानते हो, बालू रेतीली जगह पे पानी, बारिश कभी नहीं पड़ता है। वाटर इज रियली वेरी प्रीशियस ओवर देयर। और वहाँ जो पानी है बहुत ज़्यादा प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए, मतलब ज़्यादा ही कुछ हमारे लिए लाभदायक है। लेकिन वहाँ प्रीशियस है, बहुत ज़्यादा पानी की किल्लत है, पानी वहाँ बहुत कम मिलते हैं। नो रेन, नो रिवर्स, नो लेक्स, नो पाउंड्स। वहाँ ना तो बारिश होता है, ना तो पानी है, नदी है, ना तो लेक है, और ना तो पॉन्ड है, तालाब है। एवन बिलो द ग्राउंड देयर इज नो वाटर। जमीन के नीचे देखने पे तो पानी ही नहीं दिखता था। बट एडेड शशि, लेकिन शशि ने कहा, देयर इज अ लॉट ऑफ ऑयल अंडर द सैंडी सॉइल। लेकिन जो बालू था, बालू मिट्टी था, उसमें बहुत ज़्यादा तेल रहते थे। सो पेट्रोल इज ईजिली अवेलेबल इन दिस कंट्री। और इसी कंट्री में जो पेट्रोल है बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल हो। इनफैक्ट पेट्रोल इज चीपर देन वाटर, से चित्तापन। चित्तापन ने कहा, इनफैक्ट इसलिए पेट्रोल बहुत ज़्यादा पानी से चीपर है, सस्ता है। बाय दिस टाइम द टैक्सी हैड रीच्ड मल्लूज हाउस। और इस समय टैक्सी है जो कि मल्लू के घर पहुंच गया था। संता एंड शशि वर सरप्राइज टू सी सो मैनी फ्रूट ट्री, कोकोनट, बनाना, जैक फ्रूट, पपाया, बेटल नट, सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्री। संता और शशि देख करके बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि फ्रूट का ट्री है, कोकोनट है, बनाना है, जैक फ्रूट है, पपाया भी, बेटल नट है, और बहुत तरह के पेड़ भी थे। शशि सेड, we used to see only one kind of tree there, the date plants, because it is only one that can grow in the desert. हम लोग के यहाँ बस एक तरह का ही पेड़ उगता है, वो है डेट का, खजूर का, बस उससे ज़्यादा और किसी का नहीं उगता बालू में। द डेट इज़ द मोस्ट कॉमन फ्रूट। और जो डेट होता है, खजूर होता है, बहुत ज़्यादा कॉमन फ्रूट है, साधारण फ्रूट है। नाइस गिफ्ट एंड फोटोग्राफ्स। कुछ फोटोग्राफ्स भी हैं। After they had meet everyone, कुंजम्मा unpacked their bags. जब वो सब एक दूसरे से मिले तो उसके बाद कुंजम्मा ने बैग अनपैक किया और फिर कुछ गिफ्ट्स निकाले बच्चों के लिए। दे गिव डेट्स फॉर एवरीवन टू ईट। फिर सभी के लिए खजूर
खाने के लिए उन्होंने दिया। द डेट्स वेयर वेरी स्वीट एंड टेस्टी। जो डेट्स था, खजूर था, वो बहुत ज़्यादा मीठा था और टेस्टी था। शशि शोड मल्लू सम नोट्स एंड क्वेश्चन। शशि ने कहा कि मल्लू को कुछ क्वाइंस और नोट्स दिखाया। शशि ने कुछ दिखाया मल्लू को, कुछ नोट्स एंड क्वाइंस। संता एक्सप्लेनेड दैट द मनी दे यूज्ड इन अबू धाबी वाज डिफरेंट वाज कॉल्ड दिरहाम। संता ने एक्सप्लेन किया कि जो पैसा है ये अबू धाबी का डिफरेंट है और इसे दिरहम कहा जाता है। इट हैड सम राइटिंग्स इन देयर लोकल लैंग्वेज अरबिक। वहाँ का लोकल लैंग्वेज लिखने के लिए अरबिक। दे ऑल्सो शोड मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ देयर प्लेस वेयर दे लिव्ड। वो जहाँ रहते थे उनका फोटोग्राफ, बहुत सारी लाइन्स हैं उनके लिए देखने के लिए। चित्तापन गेव मल्लू अ ग्लोब। चित्तापन ने एक ग्लोब दिया मल्लू के लिए। ही सेड मल्लू व्हाई डोंट यू लोकेट अबू धाबी ऑन दिस। वो कहें कि मल्लू क्यों ना तुम इसमें लोकेट करो अबू धाबी को, लोकेट केरला ऑल्सो, और केरला को देखो लोकेट करो। द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग विद द ग्लोब एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट प्लेसेस ऑन द ग्लोब। बच्चों ने ग्लोब में डिफरेंट प्लेस देखने लगे। मल्लू फाउंड चेन्नई एंड कोची ऑल्सो। मल्लू ने चेन्नई और कोची को ढूंढ रहा था। इन द इवनिंग एवरीवन सेट इन द बरामदा। शाम होते ही सब लोग बरामदा में बैठ गए। एंजॉइंग द ब्रीज एंड कूल्ड एट द फोटोग्राफ्स। वो सब मजे ले रहे थे ठंडे ठंडे फोटोग्राफ्स दिखा करके। दे सेट दैट इज अबू धाबी, द बिल्डिंग वेर टॉल विथ मैनी स्टोरीज एंड बिग ग्लास विंडोज। जो अबू धाबी ने कहा कि अबू धाबी में बिल्डिंग्स बहुत बड़े बड़े, अबू धाबी ने कहा सॉरी अबू धाबी में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग्स है, बहुत बड़े बड़े स्टोरीज है, मैनी स्टोरीज है और बड़े बड़े ग्लास विंडो है। मल्लू ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा नाइस कूल ब्रिज है बड़े से विंडो में। चित्तापन ने कहा हम लोग इस चीज़ को नहीं खोलते, खिड़की को नहीं खोलते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है हम लोगों को। इट इज़ एयर कंडीशनड इनसाइड वेयर एवरीवन स्टेज। हम लोग अंदर एसी के अंदर ही रहते थे। एज द वेदर इज वेरी हॉट। और जो वेदर रहता था वो बहुत ज़्यादा ही गर्म रहता था। पीपल वियर लूज कॉटन क्लॉथ्स एंड कीप देमसेल्फ फुल्ली कवर्ड। लोग जो हैं बहुत सारा लूज कॉटन क्लॉथ पहनते थे और कवर रखते थे। एवन जो हेड है उसे कवर रखते थे जिससे कि हमें स्ट्रॉन्ग सन से प्रोटेक्ट मिल सके। मल्लू enjoyed looking at the pictures and find out about the other country from her cousins। मल्लू ने देखना मज़ा कर रहा था पिक्चर्स देख करके अदर कंट्री का और अपने कजन्स के साथ। शी कंटेंटली kept comparing her city with the things that she described about अबू धाबी। वो सभी देशों सिटी से अबू धाबी को कंपेयर कर रहा था। शी डिसाइडेड दैट शी वुड मेक अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट अबाउट अबू धाबी फॉर हर क्लास। उसने डिसाइड किया कि वो क्लास में प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएगा अबू धाबी पर। तो चलिए हम लोग वीडियो को यही एंड करते हैं क्योंकि सारा हमारा एक्सप्लेनेशन वाला चीज़ तो हो गया। बाकी हम लोग एक्सप्लेनेशन वीडियो क्वेश्चन आंसर के वीडियो में मिलेंगे इसके। तो तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए कि मेरे क्लास 4 के बच्चों को जिससे कि पता चले एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि मेरे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ, बाय।